नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे गांव की कहानी सुना रहे हैं जिसका सीधा रास्ता स्वर्ग को जाता है। और यह गांव भारत में है। और यह भी मान्यता है कि पांडव भी यहाँ से इसी गांव से होते हुए स्वर्ग की ओर गए थे। यह भारत का जो अंतिम गांव है ये उत्तराखंड में है। और यह गांव उत्तराखंड और चीन यानी भारत और चीन की सीमा के आखिरी गांव में आता है। इस गांव का नाम है माणा। इस गांव से भारत की सीमा समाप्त हो जाती है और आगे से चीन शुरू हो जाता है। इस गांव का नाता महाभारत काल से जुड़ा हुआ है और कहते हैं कि पांडव इसी रास्ते से होते हुए स्वर्ग गए थे। इस गांव का पौराणिक नाम मणिभद्र है। यह गांव सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ बहुत ही खूबसूरत गांव है। यह गांव बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अगर पर्यटन की बात की जाए तो यह स्थान पर्यटकों के लिए बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत स्थान है। यहाँ पर हर साल टूरिस्ट लोग अलकनंदा और सरस्वती नदी के संगम को देखने के लिए आते हैं। और यहाँ की खास बात यह भी है कि सरस्वती नदी यहाँ तक दिखाई देती है। इसके पश्चात यहाँ पर आकर सरस्वती नदी लुप्त हो जाती है और यहाँ से आगे अदृश्य रूप में सरस्वती नदी बहती है। यहाँ अन्य बहुत से दार्शनिक स्थान भी हैं। गणेश गुफा व्यास, गुफा भीम कुमार यहाँ के सभी प्रसिद्ध स्थानों के लिए टूरिस्टों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। यहाँ की सरस्वती नदी पर भीम पुल भी बना हुआ है। जब पांडव स्वर्ग जा रहे थे तब उन्होंने सरस्वती नदी के आगे जाने का रास्ता मांगा, लेकिन सरस्वती नदी ने आगे रास्ता देने के लिए मना कर दिया। तभी भीम ने 2 बड़े पत्थरों को जोड़कर यहाँ पुल बना लिया और इसी तरह यहाँ पर पुल का निर्माण हुआ। यह वही पुल है जिसके रास्ते होते हुए पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। इसीलिए इस पुल का नाम भीम पुल रखा हुआ है। यह पुल आज भी यहाँ पर मौजूद है और लोगों के दर्शन का खास महत्व बना हुआ है। और यहाँ पर छोटे बड़े बहुत से झरने हैं। यहाँ पर वसुंधरा झरना भी है जो काफ़ी ऊंचाई से गिरता है। अगर कभी आप इस गांव में आएं तो वसुंधरा झरना देखना न भूलें। साथ ही आपको बता दें यहाँ पर व्यास गुफा भी है। व्यास गुफा में बैठकर महर्षि वेद व्यास ने वेद पुराण और महाभारत की रचना की थी। और उसी के साथ में गणेश गुफा भी है। मान्यता है कि इसी गुफा में बैठकर गणेश भगवान ने वेद पुराण और महाभारत लिखी थी और इसके पीछे काफ़ी अच्छी कहानी है। लोग कहते हैं कि जब वेद व्यास जी ने वेदों की रचना की तभी उसी समय गणेश जी वेदों को लिखने का कार्य कर रहे थे। जब गणेश जी वेदों को लिखने का कार्य कर रहे थे तब सरस्वती नदी काफ़ी तेज आवाज़ के साथ वहाँ से बह रही थी, जिसे गणेश जी को लिखने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। तभी गणेश जी ने सरस्वती से शोर कम करने को कहा, लेकिन सरस्वती ने उनकी बात नहीं मानी। इसीलिए गणेश जी ने रुष्ट होकर उन्हें श्राप दे दिया कि आगे जाकर तुम दिखाई नहीं दोगी और लुप्त हो जाओगी। उसके बाद से गणेश जी के श्राप के बाद से इससे आगे सरस्वती नदी अदृश्य होकर बहती है और किसी को दिखाई नहीं देती। यहाँ आने का समय मई से लेकर अक्टूबर तक का होता है। इस समय यहाँ पर भारी संख्या में टूरिस्ट भी होते हैं। इस महीने के दौरान यहाँ पर बद्रीनाथ के कपाट भी खुले होते हैं, इसलिए यहाँ सबसे ज़्यादा संख्या में पर्यटक रहते हैं। सर्दियों के समय में यहाँ रास्ते पर बर्फगिरी होने के कारण रास्ता काफ़ी कठिन हो जाता है, इसलिए मई से लेकर अक्टूबर तक यहाँ पर आ सकते हैं। अगर आपको कभी इस माणा गांव में आना हो जहाँ से पांडव स्वर्ग गए थे तो इसका रास्ता हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले आपको ऋषिकेश और उसके बाद बद्रीनाथ वाले मार्ग पर आना होगा। बद्रीनाथ के लिए यहाँ से 305 किलोमीटर की दूरी है।
यह माणा गांव आज भी पांडवों के स्वर्ग जाने के नाम से मशहूर है और यह पहाड़ी वादियों के बीच में बसा हुआ है। यहाँ चारों तरफ झरने, गुफाएं व अन्य मनमोहक दृश्य हैं। तो आपको हमारी यह माणा गांव संबंधी जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो असल आस्था को लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी हो सके।